बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जिस्म में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने के लिए खून को एक ख़ास प्रेशर के साथ सर्कुलेट करना पड़ता है। और जब ये प्रेशर अपनी एक मखसूस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो इंसानी जिस्म का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल वैल्यूज़ है, वो 120/80 है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और इसकी जो बॉर्डर लाइन होती है वो ये होती है कि 120/80 तो नॉर्मल होता है, लेकिन 130/80 जो होता है ना, ये इसकी बॉर्डर लाइन आ जाती है। अगर किसी इंसान में ब्लड प्रेशर जो है ये 125, 128/80, 75 इतना आ रहा, तो ये बड़ा होता है, लेकिन बॉर्डर लाइन तक आ जाता है 130/80 तक। इसके बाद अगर ये 140/90 से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम फिर आगे स्टेज करना है, इसको ग्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं ब्लड प्रेशर की। 140/90 से कम हो और 130/80 से ज़्यादा तो उसको हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर 140/90 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ होता है और प्रोलॉन्ग हाइपरटेंसिव होते हैं। और जिनको पता होता है मोस्टली लोगों को, तो वो इसको केयर ही नहीं करते। हमारे 40 to 50 एज प्लस जो लोग होते हैं, इनमें 60% चांस होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ चुका होता है। अब 70% अगर हम इसको देखें कि हम इसको नेचुरल तौर पर कैसे कम कर सकते हैं। मेडिकेशन तो करनी है ब्लड प्रेशर, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर प्रोलॉन्ग हाइपरटेंसिव हुआ है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है, एंड ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर देखें कि इसको हम नेचुरल तौर पर कैसे कम कर सकते हैं, 70% जो है हम इसको अपने लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन से कम कर सकते हैं। जो हाइपरटेंसिव गाइडलाइंस है वो यही बताती हैं कि 30% आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, और 70% जो होते हैं वो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डाइट में देखें तो इसमें डाइट आ जाती डैश डाइट। डैश से मुराद कुछ और नहीं है, यहाँ पे आ जाता है कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो उसमें सबसे जो मेन रोल अदा कर रहा था वो सोडियम होता है। हमारी डाइट में जितना कम सोडियम होगा, जितना कम साल्ट होगा, हम अपने ब्लड प्रेशर को उतना ही नॉर्मल रख सकते हैं। अगर कोई इंसान हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है, तो वो अपनी डाइट में ऑलमोस्ट जो है नमक की मिकदार को बहुत ही कम लेवल पे रखे। इसके बाद जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक अदारा है वो ये बोलता है कि आप अपनी डाइट में जितना कम सोडियम रखेंगे, अब मेडिकेशन की आपको उतनी ही कम ज़रूरत पड़ेगी। जो कि ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए, कम करने के लिए आप दवाई खा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ेगी जितना आप अपने डाइट में सोडियम को कम रखेंगे। इसके बाद फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, जिसमें आपको एक दिन में 20 से 25 मिनट स्लो वॉक, जॉगिंग करनी पड़ती है। अगर आप एक एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं खुली जगह पे, जहाँ पे खुली फ़ज़ा हो, ऑक्सीजन की मकदार अच्छी हो, सुबह के टाइम पे आप जॉगिंग करते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा स्मोकिंग कम की जाए, क्योंकि स्मोकिंग जितना इंसान क्रोनिक स्मोकर होता है उसमें जो नालियाँ होती हैं, खून की नालियाँ, वो सख्त हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में जो बहुत अहम किरदार अदा होता है इसका स्मोकिंग है। इसलिए स्मोकिंग को बहुत कम किया जाए। और डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में तो स्मोकिंग बिल्कुल मना होती है। इसके बाद एक इंसान जो अल्कोहलिक है, शराब नोशी करता है, तो वो कम करे, वो इसको बिल्कुल छोड़ दे, और वो भी इस तरीके से अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकता है। इसके अलावा जो कुछ लोग मुख्तलिफ बीमारियों में होते हैं, तो वो स्टीरॉयड्स ले रहे होते हैं या कुछ और मेडिकेशन ले रहे होते हैं कि जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही होती है, जिसमें नेज़ल कंजेस्टेंट्स ले रहे होते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, एलर्जिक पेशेंट्स जो होते हैं। तो ये कुछ ऐसी अद्वियात होती है जो ब्लड प्रेशर आपका परसिस्टेंट बढ़ा के रखती हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो इस तरह की मेडिकेशन का इस्तेमाल कम किया जाए। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए इन नॉर्मल कुदरती जो हमारे पास लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज करने से, अगर हम ब्लड प्रेशर लो कर सकते तो हम अपनी मेडिकेशन जो है वो बहुत कम कर लेंगे। तो इस तरीक़ों से आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल वैल्यूज़ में रख सकते हैं, जो कि हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके बाकी एंड ऑर्गन जो है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ये कुछ स्टेप्स थे जो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। बहुत शुक्रिया।